प्रेम से भगवान। अच्छा भगवान क्या खाते हैं मेरी माँ? क्या प्रेम विवश अर्जुन रथ हाँ क्यों, प्रेम विवश अर्जुन रथ हाँ क्यों। मैया, ओ मोबाइल वाली मैया, चला लो मोबाइल मेरी माँ। प्रेम विवश अर्जुन रथ हाँ क्यों, भूल गए ठकुराई, भूल गए ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। तो भगवान सबसे ऊंची क्या है? प्रेम की सगाई सबसे ऊंची है। इसलिए आपसे मैं प्रार्थना करूं, झूठे फल शबरी के खाए, झूठे फल शबरी के खाए, बहुविधि स्वाद बताई, बहुविधि स्वाद बताई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। भगवान को क्या पसंद है? दुर्योधन के मेवा त्यागे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाई हो साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन की मेवा त्यागी और क्या खाए? शबरी विदुरानी के घर गए, माँ काकी बड़ी भूख लगी है, क्या है, कुछ है खाने को? ना लाला, साग पक रही है चूल्हे पर, माता वही लाओ। साग खा रहे हैं भतुए की। बगीचे से माँ केला लाई, विदुरानी केला लाई, छिलका छील कर फल फेंकती, छिलका पकड़ाती, भगवान छिलका खा रहे। क्यों? भूल गए ठकुराई, भूल गए कि भगवान प्रेम से जो खिलाए, प्रेम विवश, प्रेम के विवश भगवान, प्रेम से जो खिलाओ भगवान सब खाएं। राजसूय यज्ञ युधिष्ठिर कीन्हा, राजसूय यज्ञ युधिष्ठिर कीन्हा, तामे झूठ उठाई, तामे झूठ उठाई। धर्मराज युधिष्ठिर ने यज्ञ किया था, उस यज्ञ में ब्राह्मणों की पत्तल किसने उठाई? भगवान कृष्ण ने। भगवान पत्तल उठा रहे हैं भोजन करने के बाद, नहीं थालियां उठाना, पत्तल उठाना, ये भी एक सेवा होती है। तो भगवान पत्तल उठा रहे हैं, देखो इतने बड़े ब्राह्मणों का जूठन पत्तल उठा रहे हैं। भगवान बड़े दयालु हैं मेरी माँ। माधव दास जी की लंगोटी धोए भगवान। माधव दास जी जगन्नाथ जी के एक बहुत प्रिय भक्त थे। उनकी तबीयत हो गई खराब, तो वो पड़े समुद्र के किनारे, पेट बिगड़ गया, बुढ़ापा था, बूढ़ा शरीर था। वो बहुत प्रेम करते थे जगन्नाथ जी से, तो उनको दस्त लगने लग गए, बार बार दस्त लगने लग गए। तो वो बार बार दस्त लगने से ना क्या होता, शरीर बिल्कुल
कमजोर पड़ जाता है। माधव दास जी एक पेड़ के नीचे कुटिया पे पड़े, बार बार उनकी लंगोटी गीली हो जाए तो वो लंगोटी धुल भी ना पाए, तब उनकी मलमूत्र से भरी लंगोटी धुलने जगन्नाथ जी आए और भगवान उनके कपड़े धुल रहे, लंगोटी धुल रहे। जब जगन्नाथ जी आए और उनकी लंगोटी धुल के वो सुखा रहे भगवान धूप में, तो माधव दास जी बोले कि लंगोटी साफ करके कौन सुखा रहा? ध्यान से देखा तो एक नन्हा सा बालक, वो जगन्नाथ जी थे। पहचान गए माधव दास जी, प्रभु ये क्या कर रहे हैं? मुझ जैसे पापी की लंगोटी आप धो रहे हैं। भगवान बोले माधव दास ये बताओ तुम्हारा हमारे सिवा कोई है? माधव दास जी बोले प्रभु वैसे तो आपके सिवा हमारा कोई नहीं, आपके सिवा हमारा कौन? तुम ही मेरी सुबह हो, तुम ही मेरी शाम, तुम ही मेरी जिंदगी हो, सब कुछ तुम ही तो, मेरा सुख तुम, मेरा दुख तुम। तो भगवान बोले जब सब कुछ मैं हूं तो आज तुम पर संकट आया तो तुम्हारी तबीयत कौन दूर कर ठीक करेगा, कौन कपड़े धुलेगा? इसलिए हमें सेवा करने दो। तुम सदा हमारी सेवा किए हो तो मेरा भी धर्म है कि मैं तुम्हारी सेवा करूं। जो सदा भगवान की सेवा करता है ना, भगवान उसकी सेवा करते हैं। भगवान नालायक बेटे की तरह नहीं है कि कुछ बेटे अपने माँ बाप की सेवा करने के टाइम पे भाग जाते हैं, सेवा नहीं करते। यदि तुमने जितना ख्याल बच्चों का रखा, इतना समर्पण भगवान में करते तो भगवान तुम्हारी सदा सेवा करते, सदा तुम्हारे रक्षक और संगी साथी बनते। पर विडंबना देखो कि लोग बेटा बेटी के चक्कर में जिंदगी न्यौछावर कर देते हैं, लेकिन जहां न्यौछावर करनी चाहिए वहां से मुंह मोड़ लेते हैं। कहो कि भगवान का ध्यान करो, मन नहीं लग रहा है ध्यान में, भगवान नहीं आ रहे, ध्यान में बेटा आ रहा है, बहू आ रही है, पोता आ रहा है, पोती आ रही है, परिवार का ध्यान लग रहा है, भगवान का ध्यान नहीं लग रहा है। कितनी बड़ी विडंबना, कैसी माया है प्रभु तेरी माया, तेरी लीला का न पाया कोई पार। हाँ तेरी लीला तू ही जाने, और तेरी माया का न पाया कोई पार, तेरी लीला तू ही जाने। हाँ सूर क्रूर यही लायक नाही। ये भजन किसने लिखा? सूरदास जी ने। सूर क्रूर यही लायक नाही, के ही लगो कराहूं बड़ाई हो, के ही लगो कराहूं बड़ाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। भगवान कौन सा रिश्ता रखते हैं? मान हो एक भगति करनाता, मान हो एक भगति करना। राम जी एक ही संबंध रखते हैं। आपसे भगवान का क्या रिश्ता है? भक्ति का। इसलिए भगवान एक ही रिश्ता रखते हैं। आप भक्ति कर रहे, भक्ति चाहे भाई बन के करो, भगवान को भाई मानो, पुत्र मानो, कुछ भी मानो, पर वो भक्ति तो चाहिए। इसलिए मेरी माँ, भगवान को क्या पसंद है? प्रेम। प्रेम होगा तो अर्जुन के ड्राइवर बन गए भगवान। अर्जुन का रथ कौन चला रहा है? अब बताओ। तुम अपने गांव के बड़े आदमी से कहो भाई साहब जरा हमारी गाड़ी आप चला दो, अरे हम तुम्हारे ड्राइवर हैं क्या? तुम्हारे गांव का बड़ा आदमी तुम्हारी गाड़ी नहीं चलाता। लेकिन भगवान जगत के पालनहार अर्जुन की गाड़ी चला रहे हैं। अर्जुन कह रहे हैं इस ओर रथ ले चलो कन्हैया, इस ओर रथ ले चलो केशव। भगवान आज्ञा का
पालन भी कर रहे हैं। ऐसे हैं भगवान। भगवान तुम्हारे ड्राइवर बन जाएंगे, तुम्हारी भी लंगोटी धुल देंगे, तुम्हारा भी भोजन बना देंगे। तुम्हारे पांव, कई भक्तों की कथा है कि भगवान पांव दबाते हैं भक्तों के। जब भक्त दिन रात भगवान को याद करेंगे तो भगवान क्या करते हैं? भगवान भी अपने भक्तों को स्मरण करते। तो विदुर जी महाराज के भगवान घर गए और विदुर जी महाराज अंत में भगवत दर्शन करते हुए जब छिलका खिलाई काकी और विदुर जी 56 भोग लाए और भगवान ने खाते हुए कहा, काका जी जो स्वाद मुझे ने छिलकों में आया वो आपके 56 भोग में नहीं आया। ऐसे भगवान न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। यही सदग्रंथ कहते हैं, यही हरि भक्त गाते हैं। यही सदग्रंथ कहते हैं। क्या कहते? न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर प्रभु रीझ जाएं और कब दया कर दें, किस पर दया कर दें। पूतना पर दया कर दी, राक्षसी थी मारने आई। अहो बकीयम स्तनकाल कूटम जिघांसयापा ययदाप्य साध्वी लेभे गतिम धात्र्युचितां ततोऽन्यं कम्बा दयालुं शरणं व्रजेम। पूतना लोके बालग्नि राक्षसी रुधिरासना जिघांसयापहरये स्तनं दत्त्वापसद्गतिं। पूतना मारने आई, तार दिया। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। कौन सा गुण अच्छा लग जाए इसलिए रिझाते रहो भगवान को, करते रहो अच्छे काम। हमारी कौन सी बात, कौन सा गुण, कौन सी सेवा ठाकुर को पसंद आ जाए तो कब वो निहारें, कब वो कृपा करें। विदुर जी गए मैत्रेय जी के पास, प्रभु बताओ सुखाय कर्माणि करोति लोको न तै सुखं वान्यदुपारवं वा विन्देत भूयस् ततएव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान वदेन्नः। विदुर जी मैत्रेय जी के पास गए, जब भगवान लीला पूरी करके गए तो विदुर जी को याद किया। विदुर जी बोले, मैत्रेय जी प्रभु भगवान ने क्या कहा, अंतिम बात क्या थी? सारी दुनिया सुख के लिए कार्य करती है, दुख क्यों मिलता है? अच्छा संसार में सुख ज्यादा है कि दुख ज्यादा है? क्यों भैया? ओ लाला, आप संसार में सुख ज्यादा है कि दुख? आपसे पूछ रहे हैं। दुख ज्यादा। आप पीली मई गुलाबी मैया, दुख खा ले, दुख ज्यादा। आप बताओ, हैं? डिपेंड करता है किस पर? सही कहा थी भैया। मैया बताओ हरी, संसार में सुख ज्यादा कि दुख ज्यादा? आप बताओ क्या ज्यादा है? कुछ बोलो भी तो। दुख क्या ज्यादा?
हाँ तुम ठीक कह रहे हो, संसार में दुख है ही नहीं। अरे दुख कहाँ, जो भगवान से छूटकर जगत में उलझे हैं वो सब दुखी हैं। एक बार भगवान की शरण में आओ तो सही, सुख ना मिले तो कहना। तुम जहां सुख है वहां आते कहां हो? भगवान की शरण में आओगे सुख ही सुख पाओगे, और संसार में रहोगे पाओ रो। यहां क्या है, यहां तो सिवाय कष्ट के क्या है। अब आप लोग वहां जाते ही नहीं जहां सुख है, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। बताओ वृंदावन आए सुख मिल रहा है कि दुख? बोलो क्या मिल रहा है? हाँ, अरे जहां सुख है वहां जाते ही नहीं हो आप रहते ही वहां हो जहां दुख है। आप सुख कहां ढूंढते हो? पत्नी में, पति में, बेटे में, बेटी में, पैसे में, पड़ोसन में, पड़ोसी में। यहां थोड़ी सुख धरा है। एक लड़का देख रहा है सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है, उसे लग रहा है कि सामने सुख है, ले उसी चक्कर में परेशान है। सुख की तलाश आप करते कहां हैं? जगत में। और जगत में सुख की तलाश करोगे तो क्या मिलना है? संसार के प्रत्येक व्यक्ति में दुख है। जगत में तलाश करोगे तो दुख ही दुख पाओगे। सुख की तलाश कहां करनी है? जगन्नाथ में करो, भगवान में करो। भगवान में सुख है। आप भगवान की शरण में आओ, सुख ना मिले तो बोलना। जिस दिन शरणागति कर लोगे उस दिन सुखी हो जाओगे, और इतने सुखी हो जाओगे कि देखो साधु संत लोग ना फुटपाथ पर सोते हैं, लेकिन आप महलों में सोने वालों से ज्यादा खुश वो फुटपाथ पर सो करके हैं। क्यों? उन्हें कुछ चाहिए ही नहीं। सिकंदर जा रहा था, सेना उसकी आगे आगे जा रही, हटो हटो रास्ता साफ करो, चलो चलो चलो, महाराजा आ रहे हैं, राजा साहब चलो चलो। उनकी सेना हटा रही थी लोगों को। एक साधु पड़े पेड़ की छांव में, सब तो हट गए। साधु बोला कौन है? अरे बोले हमारे राजा हैं। राजा? बाबा जी बोले जा अपने राजा से कह देना कि तू राजा तो मैं महाराजा, मैं नहीं हटता, चल। सैनिक गए। सिकंदर महाराज वो कह रहा कि आप राजा हो, वो महाराजा है। सिकंदर बोला मैं देखूं जरा कौन है। पालकी से उतरा सिकंदर। साधु बिल्कुल पेड़ की छांव में मस्त पड़े, लंगोटी थी शरीर में बस, ना कोई झोला ना कोई बैग, और मुस्कान होंठों पे मस्त, प्रसन्नता, दिव्य तेज। सिकंदर बोला कौन है? साधु बोले ये बता तू कौन है? बोले मैं राजा हूं। राजा? संत बोले कि मैं महाराजा हूं। कैसे? आपके पास तो कुछ नहीं है। अच्छा? तो संत जी बोले सिकंदर ये बता तू ये सारी सेना लेके जा कहां रहा है? बोले मैं फलाने राजा को जीतने जा रहा हूं, युद्ध करूंगा। तो संत बोले जीत करके क्या पाएगा? बोले उसका माल खजाना मैं पाऊंगा। बोले फिर माल खजाना पाके क्या करेगा? बोले क्या करूंगा, धन आएगा, मस्त आनंद से रहूंगा। अच्छा आनंद से कैसे? अरे बोले मस्त पड़ा रहूंगा, खाऊंगा। बोले तू इतना झंझट करने के बाद पड़ा रहेगा, देख मैं अभी पड़ा हूं मस्त। तो इतना सब चक्कर करके पड़ा रहेगा, मैं अभी देख तेरे आगे मस्त पड़ा हूं। बोल तू बड़ा कि मैं बड़ा? जिसके भीतर इच्छाएं ज्यादा हैं
वो बड़ा नहीं, जिसके भीतर इच्छाएं ही समाप्त हो गई, चाहिए ही नहीं। अब कोई स्त्री बहुत सुंदर है और आप उसकी सुंदरता पर लट्टू हो गए, तो आप लट्टू होके सुखी हो गए कि दुखी हो गए? अब वो मिल जाए तो आपको लगेगा सुख है, नहीं मिलेगी तो आपको लगेगा दुख है। लेकिन एक वो है जो चाहता ही नहीं, तू सुंदर अपने लिए होगी, हमारे सुंदर तो श्याम सुंदर है, हमें चाहिए नहीं तेरी सुंदरता। तो जिसे जगत चाहिए, जिसे संसार सुख चाहिए, संसार का सुख चाहिए, वो ज्यादा परेशान है। चाहिए ही नहीं, चाह जी से लगी जी जरा हो गया, चाह जी से लगी जी जरा हो गया, चाह हरि से लगी जी हरा हो गया। चाह इनकी हमें हरदम चाहिए, और अगर ये चाहे हमें तो फिर क्या चाहिए। इसलिए चाह जगत की ना हो, चाह जगन्नाथ की हो। संसार की चाह तुम्हें रुलाएगी, सताएगी, परेशान करेगी। इसलिए सुख चाहते हो तो जगत से मन हटाओ, जगन्नाथ में मन लगाओ। फिर सुख ना मिले तो बात करना। बोलो हाँ, सुख की गारंटी है साहब। अब बताओ, आप सुखी हो के दुखी? हाँ, संसार में दुख है, ये बात सत्य है। लेकिन संसार में एक पलड़े पे यदि दुख है तो दूसरे पलड़े में सुख भी तो है। तो आप वो दुख वाला पलड़ा छोड़ के सुख की तरफ आते भी तो नहीं है आप। एक बार क्या हुआ, देखो संसार के आदमी कैसे उलझे हैं, मतलब 10-20 गांठ बांधे। आओ समझाता हूं। एक बार नारद जी भगवान श्रीमन नारायण से बोले कि प्रभु आपने नरक बना के गलत किया, बंद करो उसका ताला, कोई नरक ना जाए। भगवान बोले ऐसा करो, आप बंद कर दो ताला और जाओ पकड़ के लाओ स्वर्ग, कोई आना चाहे तो ले आओ। नारद जी बोले कि स्वर्ग आने के लिए तो बहुत लोग तैयार हैं, तो जाओ लाओ। नारद जी गए तो नारद जी बोले, कुछ जवान लोग लड़के बैठे थे चौराहे में, तो नारद जी बोले कि जवान है ये स्वर्ग जाएंगे तो खूब सुख भोगेंगे। तो जवान लड़कों से कहा नारद जी ने, चलो बेटा तुम्हें स्वर्ग लेके चलते हैं। लड़कों ने कहा बाबा जी दिमाग खराब हो गया क्या, ये हमारी उम्र अभी स्वर्ग जाने की, अभी तो यही एंजॉय करने की है, चलो कोई बूढ़े ठेले को पकड़ो। नारद जी बोले चलो ये तो जवान है, ये क्यों जाएंगे, जीना चाहते हैं, चलो बात करते हैं बिल्कुल मरने वाले से। तो पता चला गांव में एक फलाने व्यक्ति मरने वाले थे, गाय के गोबर ओबर से लीप के लेटा चुके थे। तो बोले अरे दादा मरने वाले हो, चलो हमारे साथ, हम तुम्हें स्वर्ग ले चलते हैं। उन्होंने कहा महाराज आप यदि हमें स्वर्ग ले जा सकते हो तो हम पर थोड़ी ऐसी कृपा कर दो, हमें साल भर की आयु और लौटा दो। हमारे ना बहू के बच्चा होने वाला, एक बार पोता और देख लें, पोता देख के मरेंगे तो अच्छा हो जाएगा। नारद जी बोले मर रहा है और जीने की कामना देखो। नारद जी बोले मर, दूसरा देख लेते हैं। नारद जी ढूंढ आए, कोई नहीं मिला नारद जी के साथ चलने वाला। लौट कर आए तब तक वो बुढ़ऊ निपट चुके थे। निपट चुके तो नारद जी बोले कि चलो अब इसका अगला जन्म जो है उसमें बात कर लेते हैं। तो बूढ़ा घर की चिंता कर रहा था, मेरे बाद मेरे घर का क्या होगा, परिवार का क्या होगा। वो चिंता करते मरा तो अगले जन्म में उसी घर का कुत्ता बना। तो नारद जी आए कुत्ते से बात करने, ए कुत्ते तुझे कुछ याद है? नहीं, तू अगले जन्म पिछले जन्म में इस घर का मुखिया था, मालिक, घर की बड़ी याद किया, अब इस घर का कुत्ता बन गया। एक काम कर, अभी भी मौका है, चल भगवान के धाम चल, तुझे लेने आया हूं।
कुत्ता बोला यदि मैं इस घर का मालिक था तो मेरे बच्चे तो बड़े लापरवाह हैं, ताला लगाए बिना भाग जाते हैं। एक काम करना नारद जी, बाद में आना, अभी मैं थोड़ा तकनवारी कर लूं, नहीं लुटवा देंगे सब। अब कुत्ता है फिर भी मोह हो गया कि मेरी तो बच्चे हैं। अब भले बहू डंडा मार रही है ससुर को, कहीं कहीं करता भाग रहा कुत्ता, लेकिन उसे तो लग रहा कि मैं इस घर का मालिक हूं। नारद जी बोले ठीक है, तब बोल कब आऊं? बोले साल 2 साल बाद। नारद जी लौटे साल 2 साल बाद, पता लगा भाई वो कुत्ता था इस घर में कहां चला गया? बोले वो तो मर गया। कैसे मर गया? बोले बहू ने जोर से मार दिया तो मर गया। हाँ। अब नारद जी बोले अब क्या बना होगा? तो देखा तो वो अगले जन्म में सुअर बना था। उसी गांव में उसी घर का जो नाला जहां जाके मिलता उसी में वो नहाता सुअर। नारद जी बोले अब तो सुअर बना है, अब तो चल। सुअर बोला चलो मैं तैयार, आपका इंतजार कर रहा था, चलो। पर ये बताओ कि जैसे नाली वाली यहाँ है वहां स्वर्ग में ऐसी है व्यवस्था? ऐसा बढ़िया मलमूत्र वहां बह रहा कि नहीं? नारद जी बोले तो सुअर ही रहे। देख लो, सुअर जो है वो स्वर्ग में भी नाला चाहता है, क्योंकि नाले से आसक्त है। बोलो हाँ। ऐसे आप लोग संसार में ऐसे उलझ जाते हैं कि संसार छोड़ने का नाम नहीं लेते, और यही आपके दुख का कारण है। सुख का रास्ता कोई बताए भी कि चलो भगवान की शरण में, तो आपको लगता है ये गलत कह रहे हैं, हम जहां हैं। इसलिए मन भगवान में लगाओ। भगवान विदुर जी महाराज ने मैत्रेय जी से कहा कि भगवान ये संसार किस तरह रचते हैं? तो भगवान श्रीमन नारायण की नाभि से कमल, कमल में ब्रह्मा जी प्रकट हुए, और ब्रह्मा जी से फिर ये सृष्टि का क्रम चला। सनकादि और अन्य ऋषि प्रकट हुए ब्रह्मा जी से। ब्रह्मा जी के शरीर के एक अंग से मनु और दूसरे अंग से शतरूपा, मनु शतरूपा प्रकट हुए। 12 भगवान प्रकट हुए, हिरण्याक्ष को मार के पृथ्वी की स्थापना की। बोलिए 12 भगवान की। इसके बाद सृष्टि का क्रम स्टार्ट हुआ। मनु शत्रुपा की 3 बेटियां हुई और 2 बेटे हुए। आकुति, देवहूति, प्रसूति नाम की 3 कन्याएं। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, देवहूति मां का विवाह कर्दम ऋषि से, और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से। आकुति के यहाँ यज्ञ भगवान हुए, देवहूति के यहाँ कपिल भगवान हुए। देवहूति मां की 9 बेटियां हुई, ब्रह्मा जी के 9 मानस पुत्रों से इनका विवाह हुआ। कला का विवाह मरीचि से, अनुसुईया मां का विवाह अत्रि से, श्रद्धा, गति, हविर्भू सबका विवाह हुआ। भगवान नारायण कपिल बनकर के प्रकट हुए। कर्दम जी तो तपस्या करने चले गए। माता देवहूति ने अपने बेटे कपिल देव जी के आगे हाथ जोड़ करके कहा कि प्रभु मैं क्या करूं, बहुत मन अशांत है। तम त्वागताहम शरणम शरण्यम स्वभृत्य संसार तरोह कुठारम जिज्ञासयाहम प्रकृते पुरुषस्य नमामि सद्धर्म विदाम वरिष्ठम। हे प्रभु मैं आपकी शरण में हूं, क्या करूं, मेरा मन अशांत है। सदिंद्रिय तर्षणात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नांधम तमः प्रभु। हे प्रभु क्या करूं कि मेरा अज्ञान का तम, अज्ञान नष्ट हो जाए, क्या करूं? तब भगवान कपिल देव जी ने कहा मां देखो, मन को कंट्रोल करना चाहते हो तो सबसे पहले अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं मन को कंट्रोल करना। आप में से कितने लोगों का मन भटकता है? आपसे सवाल कर रहे हैं, बताओ मन भटकता है आपका कि नहीं? क्या करें कि सही हो जाए मन? आप कुछ प्रयास करते हो मन को ठीक करने का? क्या
क्या मेडिटेशन करते हो आप? मन चंचल है कि कंट्रोल है? क्या करते हो? कंट्रोल करना चाहते हो कि नहीं? कैसे? मैया, ओ पीली मैया, बैठो मेरी मां। सुनो, हम सबका मन बड़ा अशांत है। क्या करें कि मन शांत हो? मन को शांत करने के लिए नियम से मन को प्रैक्टिस करानी चाहिए। मन लगता नहीं है, मन को लगाना पड़ता है। आपने देखा होगा, बंदर को नचाने वाला मंदारी होता है। सबसे चंचल प्राणी बंदर है, पर मंदारी भाई साहब ने बंदर को भी वश में कर लिया। बोलो हाँ, कर लिया कि नहीं? बंदर जैसे मंदारी नचाना चाहता है, बंदर वैसे नाचता है। यदि बंदर को वश में कर लिया मंदारी ने, तो आप भी अपने मन को वश में कर सकते हो। क्या करना होगा? अच्छा, मंदारी ने बंदर को वश में कैसे किया? प्रैक्टिस कराई उसे, लंबा अभ्यास कराया। आप भी कहावत सुने होंगे, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी यावत जात है सिल पर पड़त निशान। अभ्यास करने से सब कुछ हो सकता है। बोलो हाँ। लता जी अच्छा गाती थी, क्यों? क्योंकि वो गाने का अभ्यास करती थी। व्यक्ति अपना काम अच्छे से करता है, मतलब उसने अपने काम को करने का अभ्यास किया है। जिस काम का अभ्यास हमें नहीं है, हमसे वो काम नहीं आएगा। आपका काम हमें नहीं आएगा। आप बहुत सारे लोग अलग अलग काम करते हैं। अब किसी को गाड़ी का इंजन बनाना आता है, पूरा इंजन खोलता है, हर पुर्जे को अलग, फिर वो इकट्ठा कर देता। हम लोग खोल तो सकते हैं, जस के तस कठिन हो जाएगा। अभ्यास करेंगे तो आ भी जाएगा। क्या है? प्लेन चलाने वाला, प्लेन उड़ाने वाला, कैसे आगे इसको प्लेन उड़ाना? उसने पहले क्या किया होगा? बोलो, अभ्यास। अभ्यास किया होगा ना। फिर बिना अभ्यास के आपको साइकिल चलानी भी तो नहीं आती ना, गोल गोल रोटी बनानी भी नहीं आती। जब बिना अभ्यास के कुछ नहीं आता, तो आपका मन इतना चंचल है। आपने मन को कंट्रोल करने के लिए अभ्यास किया क्या? आपने कोई अभ्यास नहीं किया। क्या अभ्यास करें? मन को सेवा में लगाओ, पहला अभ्यास। दूसरा अभ्यास, मन को भगवान का नाम जपने। मन ना लगे तो ना लगने पर जपेंगे, सीताराम सीताराम, श्रीमन्नारायण श्रीमन, राधे कृष्ण जपो। धीरे धीरे मन लगाओ। यदि मन आज 5 मिनट के लिए लगा, तो कल भी 6 मिनट के लिए लगेगा, परसों 7 मिनट के लिए लगे। ऐसे करते करते एक दिन आप जीत जाओगे और आपके मन की चंचलता समाप्त हो जाएगी। अब आप लोग क्या है ना, मन भटकता है तो आप भटकने देते हो, आप उसका कोई इलाज नहीं करते। यदि रोग हो गया है तो क्या आप होने दोगे? यदि होने दोगे वो बढ़ता जाएगा। इसलिए समय रहते उसका इलाज कराओ, वरना रोग जान ले सकता है आपकी। ऐसे ही मन का भी रोग है। मन का रोग क्यों रोग होता है ना? मन में रोग है। क्या रोग है मन में? बड़ा चंचल है मन, यहाँ वहां गंदा है मन, गंदे गंदे विचार आते रहते हैं, ख्याल आते रहते हैं, क्योंकि मन का आपने इलाज नहीं किया, गंदा होने दिया। वो इतना गंदा हो गया कि रात को आप सोते हो ना, तो सपने में भी आपको गंदे गंदे, सोने में भी, सोते समय भी गंदे गंदे सपने आते हैं। क्यों? क्योंकि मन गंदा है। मन को साफ करने के लिए आपने प्रयास ही नहीं किया। प्रयास तो करो साहब, करने से क्या नहीं होता। सत्संग करो, नाम जप करो, थोड़ा अपने हाथ से दान पुण्य करना सीखो, किसी भूखे को भोजन कराना सीखो, प्यासे को पानी देना सीखो,
पैसे कमा करके किसी को कपड़े पहनाना सीखो, गरीब को कुछ परोपकार करना सीखो। फिर देखो ना मन कैसे कंट्रोल नहीं होता। क्या नहीं हो सकता साहब, करने से सब होगा। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन ही मिलावत राम से, मन ही करत फजी। मन बड़ा पापी, मन बड़ा पुण्यात्मा। मन जगत में लग गया तो बंधन, और जगन्नाथ में लग गया तो मुक्ति। यही है मन। चाबी ताले में ऐसे घूमी तो ताला बंद, उल्टी घूमी ताला खुल गया। मन जगत में लगा बंधन, जगन्नाथ में लगा मुक्ति। ये मन चाबी है। मन क्या है? ये चाबी बंद करेगी। ये या तो ये मन आपको बांधेगा या तो ये मन आपको मुक्त करेगा। मन ही मुक्ति का कारण, मन ही बंधन का कारण। क्यों बात सही है कि गलत है? खेल किसका है? किसका? मन के। इसलिए तो कहा ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, उतना ही मचल जाए राधे तेरे चरणों की। श्यामा तेरे चरणों की। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, उतना ही मचल जाए राधे तेरे चरणों की। बड़ा चंचल है, बड़ा कष्ट देता है ये मन। इसलिए कहता हूं मन को आजाद ना करो, लापरवाह ना होने दो। मन को 3-4 ठूंसा रोज मारो। रे मन, रे मन सब सो निरस है, सरस राम सो होय। उचित सिखावन देत है, निस दिन तुलसी तोय। रे मन तू सत्संग कर, छोड़ जगत की रीत। अंत समय पछताएगा, जब आयु जाएगी बीत। जब आयु चली जाएगी तब क्या होगा मेरी माँ? अभी रहते आयु के मन को समझाओ और सत्संग। ए मन, रे मन तू सत्संग कर। डांटो, ए मन चल लग कक्षा में, लग भगवान के नाम में, चल चल वृंदावन चल। मन मन चल रे वृंदावन धाम, जपेंगे राधा जी को नाम, है ना? मन चल रे वृंदावन धाम, जपेंगे राधा जी को। मन चल रे वृंदावन धाम, जपेंगे राधा।
जपेंगे राधा जी को नाम, जपेंगे राधा जी को नाम, जपेंगे राधा जी को नाम, जपेंगे राधा जी को नाम। मन रे मन चल वृंदावन धाम, जपेंगे राधा जी को नाम। इसलिए मन से कहो रे मन चल चल चल। कहाँ चलें? भगवान में चलें, भगवान की कथा में चलें, सेवा में चलें, समाज की सेवा में चलें, अच्छे काम में चलें, सच की ओर चलें, भक्ति की ओर चलें, मन गलत ना जाए। अब आपका मन कहता है चलो, आपका मन ले जाता चलो क्लब में चलो, जरा नाचो गाओ झूमो। आप गए और क्लब में जाके पी ली शराब, हो झूम बराबर झूम शराब झूम बराबर, है ना। शराब पी लिए, मन पिवा दिया शराब, मन लगा, मन बोला ना यार पी लो एक पैक, आज दीपावली है, पी लिए, लोग पड़ गए। ये मन तुम्हें नरकगामी बना देगा, शराबी बना देगा। मन को आजाद ना छोड़ना। मन, रावण का मन सीता मैया में चला गया, इतना आजाद ना छोड़ दो कि कहीं भी जाए। यदि इस बहन बेटी में मन चला गया, रावण का गया था, सर्वनाश हो गया। आज तक पुतले जलाए गए उसके। बोलो हाँ कि ना। जब रावण का ये हुआ तो तेरा क्या हाल होगा रे कालिया। इसलिए पर नारी पैनी छुरी। पराई औरत क्या है? हैं? सही? आप लोग चक्कर में तो नहीं पड़े? पराई के चक्कर में पड़े हो? हाँ। पर नारी पैनी छुरी, पराई औरत छुरी है। पर नारी पैनी छुरी, तीन तरफ से खाए। पराई औरत तीन तरफ से खाती है। कहां कहां से? धन हरे। पराई औरत तुम्हारा धन हर लेगी। आज मोबाइल दिलाओ, आज साड़ी दिलाओ। तुम्हें फंसाया ही इसलिए है कि तुम शॉपिंग कराओ। आजकल शॉपिंग कराने वाले बॉयफ्रेंड अलग होते हैं। बोलो हाँ। एक के चार चार, एक ने मोबाइल, एक ने कपड़े, एक ने बैग। बोलो हाँ। पर नारी पैनी छुरी, तीन तरफ से खाए। धन हरे यौवन हरे, जवानी हर लेगी और घोर नरक ले जाए। पराई औरत के चक्कर में पड़ोगे तो तीन काम होंगे। धन हरेगी, जवानी नाश कर देगी, और एक लड़का जेल में था। मैं अभी जेल गया कुछ दिन पहले कथा सुनाने, कैदियों को कथा सुनाने। मैं भोपाल जेल में गया तो वहां कैदी 4000 कैदी थे। कैदी कैदी कथा सुनते थे। तो एक कैदी से मैंने पूछा, भाई तुम कैसे आ गए? तुम तो जवान लड़के हो, अच्छे घर के दिख रहे हो, तुम्हारी शकल सूरत से तो नहीं लगता कि तुमने कोई क्राइम किया होगा, मर्डर वर्डर किया होगा। काहे आ गए? बोला गुरुजी हमने प्यार किया था। प्यार किया, कोई चोरी नहीं की। हमने कहा प्यार किया, फिर क्या हुआ? बोले लड़की से कर ली शादी, हो गई शादी। फिर लड़की के भाई लड़की को ले गए, उसे दबाव बनाया और उसने कोर्ट में गलत गवाही दे दी। गलत क्या बोल दिया? बोले इसने जबरदस्ती हमसे शादी कर ली, जबकि दोनों की मर्जी से हुई, और इसने मेरे साथ गलत किया। लो भैया 20 साल की सजा हो गई उसको, बलात्कार केस में और जबरदस्ती के केस में, और ना जाने क्या क्या धाराएं फिर लग जाती हैं। किडनैपिंग का केस अलग चल गया, बलात्कार का अलग चल गया, जबरदस्ती का अलग। 20 साल की सजा। अब देखो, जबकि शादी हो गई लड़की की मर्जी से, दोनों बहुत प्यार करते थे, पर लड़की ने बयान बदल दिया। अब क्या हुआ? जिंदगी खराब हो गई। जवानी में 20 साल 22 साल का लड़का जेल चला गया, 20 साल बाद लौटेगा, तब तक वो 40 साल का हो जाएगा। उस 40 साल में वो उसकी जिंदगी तो खत्म, पूरी जिंदगी बर्बाद।
इसलिए साहब ऐसी गलतियां ना करना, ये प्यार व्यार के चक्कर में ना पड़ना, भरोसा नहीं है किसी का। हाँ, आजकल लोग कहते हैं जब प्यार किया तो डरना पड़ेगा साहब, कब कौन बयान बदल दे। उसने तो किया ही था, जेल चला गया। ऐसे एक केस नहीं है, इस भारत में निकालो हजारों ऐसे केस हैं। एक तो मेरी आंखों में आ गया, वो वीडियो फिर सबने देखी भी थी, बड़ी वायरल थी वो। बोलो हाँ, आप चक्कर में ना पड़ना साहब। शादी कहते पानी पियो छान के, विवाह करो जान के, पराई औरत के चक्कर में ना पड़ना। शादी जब तक ना हो तब तक हर स्त्री पराई ही है। शादी के बाद जो माँ बाप की राजी मर्जी से विधि विधान से तुम्हारा जब विवाह हो, वो स्त्री आपकी है। बोलो हाँ, वो पत्नी आपकी है, उसके संग रहो, बाकी की तरफ ना देखो। देखा था रावण, आज तक जल रहा है। सही है, आप लोग तो नहीं देखते? क्यों भैया आप मुस्कुरा रहे हो? आप तो नहीं देखते हैं? हाँ, आप खाओ मां कसम के नहीं देखते। आप देखते हो? नहीं। सुनो, भगवान कपिल देव जी कहते हैं मां मन को कंट्रोल, तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां, अजात शत्रवः शांता साधवः साधुभूषणा। जो संत सहनशील हैं, ऐसे संतों की शरण में रहो। यदि आप संतों की शरण में हैं तो आप सुरक्षित हैं। देखो, जो संत से जुड़ गया वो सुरक्षित हो गया। संत से नहीं जुड़ा, जो लड़के संतों से नहीं जुड़े वही ना शराब पी रहे। सिगरेट कौन लड़के पी रहे हैं? जो संतों से जुड़े हैं वो या नहीं जुड़े वो? हाँ, सिंपल है। जो सत्संग से नहीं जुड़ा वो कुसंग से जुड़ जाएगा, क्योंकि दो ही चीजें हैं ना, अच्छाई और। यदि आप अच्छाई से नहीं जुड़े, सत्संग से नहीं जुड़े, तो अपने आप बुरे हो जाएंगे। किसान खेत में बीज बोता है तो किसान खेत की निदाई करता है, कचरा उखाड़ता है। यदि कचरा ना उखाड़े तो फसल होगी ही नहीं। कचरा उसे कस लेगा, बर्बाद कर देगा। निदाई समझते हो? आप किसान हो कोई आप में से? किसान क्या करता है? फसल बोने के बाद खेत में कचरा भी होता है, उस कचरे को हटाना पड़ता है, उखाड़ना पड़ता, वरना वो कचरा फसल को दबा देता है। हाँ या ना? ऐसे ही आपको अच्छाई से जुड़ना होगा। यदि आप अच्छाई से नहीं जुड़े तो बुराई अपने आप पर हावी हो जाएगी। सत्संग से नहीं जुड़े, संतों से अपने नहीं जोड़ा अपने आप को, तो कुसंग अपने आप आपको अपनी ओर खींच लेगा। आप शराब पीते नहीं हैं, शराबी लोग आपको शराबी बना देते हैं। कब बन गए पता ही नहीं चला। कब आप शराब पीने लग गए, कब आप क्लबों में जाने लग गए, कब आप बारों में जाने लग गए, कब आप चक्कर में पड़ गए, जुआ शराब और गांजा पीने लग गए, पता ही नहीं चला। सत्संग से जुड़ते तो संतों की शरण में, भगवान की शरण में रहते तो भगवान की कृपा आपको रोकती बुराई से। जैसे उत्तरा के गर्भ को मारने के लिए चला दिया ब्रह्मास्त्र, कौन? अश्वत्थामा। उत्तरा आई भगवान की शरण में, भगवान की शरण में आई तो भगवान ने क्या किया? अपने सुदर्शनास्त्र से उन्होंने ब्रह्मास्त्र को समाप्त कर दिया। जो भगवान की शरण में आएगा, भगवान उनकी ओर बढ़ने वाली हर बुराई को समाप्त कर देंगे। अब बुराई, आप भगवान की शरण में आते नहीं तो बुराई आपको अपना अड्डा बना लेती है। आपका शरीर अच्छाई का अड्डा हो सकता है और आपका शरीर बुराई का अड्डा भी। आप ही बुराई के अड्डे हैं, आप ही अच्छाई के अड्डे हैं। बोलो हाँ। बुराई कहाँ रहती है?
बुराई कॉपी किताब में, जमीन खेत में बुराई नहीं है, बुराई व्यक्ति के भीतर रहती है। बोलो हाँ। किसी पेड़ पौधे वनस्पति में बुराई नहीं रहती। बुराई को चाहिए अड्डा, आपका शरीर अड्डा बनता है बुराई का, और आपका शरीर ही अड्डा बनता है अच्छाई का। आप किसके अड्डे हो? बुराई के अड्डे हो कि अच्छाई के? अच्छाई के। शराब पीते हो? मांस, बीड़ी, सिगरेट, फिर आप अच्छे हो। आप पीते हो शराब? सही? कभी नहीं कि कभी कभी का नहीं? हर बात में आप पीते हो? छोड़ा आप। कुछ लोग शराब पी रहे हैं तो शराब पी के वो क्या बन गए? बुराई के। वो खुद चलती फिरती बुराई है। व्यक्ति ही अच्छा होता है और व्यक्ति ही बुरा होता है। बुराई अच्छाई को, अच्छा ये बताओ, बुराई को रहने के लिए क्या चाहिए? कोई ना कोई शरीर चाहिए। बुराई रहेगी कहाँ? बुराई कभी पेड़ पौधों में थोड़ी रहती है कि चिड़िया की तरह घोंसला बना के रहने लग गई। बुराई को रहने के लिए शरीर चाहिए, और अच्छाई को रहने के लिए भी। या तो बुराई हमारे भीतर रहेगी, यदि आप अच्छाई से नहीं जुड़े तो अपने आप बुरे हो जाओगे। इसलिए बुरा कौन है? जो अच्छाई से दूर रहता है। इसलिए अपने बच्चों को बचपन से गीता रामायण के संस्कार और संतों की शरण में, सत्संग की शरण में पहुंचाओ। बच्चे कथा सुनेंगे तो सही रहेंगे। कथा से वंचित हुए, अब बच्चे का मन कथा में नहीं लग रहा है, अच्छाई में नहीं लग रहा, समझ लो कि अब बुराई इसमें हावी हो रही है। अब बुराई से जगड़ती चली जाएगी। क्यों मेरी माँ? आप अच्छी हो मेरी माँ। श्री रिकॉर्डिंग स्टूडियो हजारीबाग। सास तो कह रही थी बहू बहुत बुरी है। कपिल भगवान के दिव्य ज्ञान से माँ ने, भगवान ने सृष्टि का क्रम सुनाया कि माँ के पेट में किस तरह बच्चा रहता है। एक माह में उसका सिर, दूसरे माह में बच्चे के हाथ पांव, तीसरे माह में बच्चे के अंग, स्त्री पुरुष के चिन्ह, चौथे माह में 7 धातु है, 5वें माह में भूख प्यास लगने लगती है, 6वें माह में पूर्व कल्प का पूर्व जन्म का स्मरण हो जाता है, और इस तरह वो भगवान की स्तुति करने लगता है। भगवान से प्रार्थना करता है, यह जीव के प्रभु हमें बाहर करो। भगवान बोले मैं कई बार बाहर किया, फिर अंदर आ जाता है। भगवान संसार में भेजते क्यों हैं? जाओ अच्छे कर्म करो, पर आप यहाँ के उलझ जाते हो, है ना मेरी माँ? अब इसके बाद क्या हुआ? भगवान कपिल देव जी ने माँ को दिव्य ज्ञान दिया। माँ प्रेम की धारा में बह गई। कपिल देव जी ने आचमन किया, गंगा सागर चले गए। बोलिए कपिल देव भगवान की जय। मनु जी महाराज की तीसरी बेटी का नाम है प्रसूति। दक्ष के साथ इनका विवाह। दक्ष की सबसे छोटी बेटी का नाम है सती। दक्ष की छोटी पुत्री का नाम क्या है मेरी माँ? सती का विवाह भगवान शंकर से। एक बार भगवान शंकर ने माता सती से कहा चलो कथा सुनने चलते हैं। माता सती कथा सुनने अगस्त्य जी के पास गई। एक बार त्रेता जुग माही, गए कुंभज ऋषि पानी, संग सती जग जननी भवानी, ऋषि अखिलेश्वर। एक बार त्रेता युग में भगवान राम और भगवान शंकर माता सती को लेकर कहाँ गए? तो माता सती कथा में बैठी, पर वो कथा सुनी ही नहीं। शंकर जी ने कथा सुनी, पर माता सती को कथा सुनने नहीं लगा। और जो कथा नहीं सुनता उसको भगवान पे क्या हो जाता है? संदेह। कई लोगों को भगवान पर भी डाउट रहते, संदेह रहते, पता नहीं भगवान है कि नहीं, सुनते हैं कि नहीं,
आते हैं कि नहीं, हैं भी कि नहीं। माता सती संदेह लेके चली, शंकर जी चले। रास्ते में भगवान राम सीता माँ की खोज करते मिल गए, क्योंकि वो त्रेता युग चल रहा था। त्रेता में कौन ले गया सीता मैया को? रावण ले गया सीता मैया को। राम खोज रहे, सीता कहाँ हो? हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, देखी सीता मृग नयन। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। कहाँ हो सीता? राम जी बोल रहे हैं, सीता कहाँ हो? शंकर जी पहचान गए, राम आपकी जय। क्या लीला कर रहे हैं आप सब जानते हो, और बोल रहे हो सीता कहाँ, सीता कहाँ, सीता कहाँ। माता सती बोली कि भोलेनाथ आप किसे प्रणाम कर रहे हो? शंकर जी बोले ये राम हैं जो पत्नी की खोज कर रहे हैं। माता सती हंसी, बोले भगवान होते तो पत्नी की खोज क्यों करते? क्या भगवान की पत्नी को कोई चुरा सकता है? और चुराएगा भी तो क्या भगवान इतना ज्ञानी है कि उसे खुद की पत्नी का पता नहीं कि कहाँ? भगवान तो सब जानते हैं, तो भगवान ये क्यों नहीं जान पाए कि मेरी पत्नी कहाँ है? ये भगवान नहीं है, आपको गलतफहमी होगी। शंकर जी बोले ये भगवान है। सती बोली भगवान होते तो अपनी पत्नी का पता ना लगा लेते। अब आप बताओ मैया, राम भगवान है या नहीं है? आप बताओ। हैं तो पत्नी का पता क्यों नहीं लगा लिए? हैं? क्या बताना था दुनिया को? हाँ, राम जी बने हैं मनुष्य, तो भगवान जब मनुष्य बनते हैं तो लीला भी मनुष्य जैसी करेंगे। यदि वो मनुष्य बन के भगवान जैसी लीला करेंगे तो पकड़े नहीं जाएंगे कि तो भगवान है। और रावण ने वरदान मांगा था कि हम मनुष्य के हाथ मरेंगे, तो रावण जैसों को मारने के लिए मनुष्य बनना था, और मनुष्य बनना है तो मनुष्य की तरह काम करना पड़ेगा। बोलो हाँ। राम को पता सब है, सती जी को शंकर जी समझा रहे हैं देवी ये भगवान है, भगवान है। सती बोली नहीं, भगवान नहीं है। तो शंकर जी बोले आपको कैसे विश्वास होगा? आपको कैसे विश्वास होगा? शंकर जी बोले कैसे मानोगी कि ये भगवान है? सती बोली मैं पहले परीक्षा लूंगी। अच्छा, जो तुम्हारे मन हे सती, यदि आपके मन में संदेह है तो जाओ और परीक्षा ले लो। जो तुम्हारे मन अति संदेह हो जाओ परीक्षा ले लो। माता सती क्या बन गई? सीता। सीता बन के गई राम के आगे, प्रभु में आ गई। राम जी पहचान गए, माता जी राम राम, भोलेनाथ कहाँ है? सती बोली आप तो मनुष्य हो, कैसे पहचान गए कि मैं शिव की पत्नी हूं? राम जी बोले कि मैं मनुष्य की लीला कर रहा हूं माता, मेरी पत्नी रावण ले गया। सती बोली जब आपको पता है कि आपकी पत्नी रावण ले गया है तो आप पागलों की तरह पेड़ पौधों से क्यों पूछ रहे हो? राम जी बोले कि क्या करूं, मुझे अपने भक्तों का यश बढ़ाना है। कैसे यश बढ़ेगा? राम जी बोले कि मैं चाहूं तो एक बाण मारूं तो रावण मेरी पत्नी वापस कर देगा, उसे बचाने वाला कोई ना मिलेगा, मर जाएगा एक बाण में। तो क्यों नहीं मारते? बोले नहीं, यदि मैं रावण को अभी मार दूंगा तो फिर मेरे हनुमान को कौन जानेगा? हनुमान को लंका भेज के हनुमान का यश बढ़ाना है ना, अंगद को लंका भेज के अंगद का यश बढ़ाना है, शबरी के घर जाकर शबरी का यश बढ़ाना है,
सुग्रीव से मित्रता करके सुग्रीव का यश बढ़ाना है, बाली को मारना है। और ये रावण सीता मां को ना चुराता, जरा सोचो कि रावण सीता मां को ना चुराता